नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे महिलाओं का जो हुजूम है, दरअसल आज व्रत है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत होता है जो महिलाओं को अत्यंत प्रिय होता है। दरअसल ये व्रत जो है पति के लंबी आयु की कामना से की जाती है और महिलाएं जो सुहागिन होती हैं यानी जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो इस व्रत को 3 दिन पहले से ही इसके जो प्रक्रिया है उसमें लग जाती हैं। क्या है इस व्रत के मायने, क्यों किया जाता है ये व्रत, कौन है इस कहानी के पीछे, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, कौन कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं। यहाँ पुरोहित भी हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा भी हैं, शादीशुदा जोड़ियाँ भी हैं। हम एक एक करके सबसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे क्या है इस व्रत के पीछे की कहानी। जरा देखिए, गौर से समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको दिखाते हैं, ये पंडित जी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, आखिर किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्यों किया जाता है ये व्रत, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पंडित जी से बात करते हैं। व्रत औरत लोग के लिए है, अपना पति को सुहाग रक्षा के हेतु क्या करते हैं लोग। साल में एक बार व्रत मनाया जाता है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन। ऐसे लोग पूर्णिमा को लोग भी व्रत को मनाते हैं। कुछ जगह पर ऐसा विधान है कि पूर्णिमा को भी फेरी दे करके वट सावित्री व्रत पूजन, पुस्तक तो ही बताता है पूर्णिमा के 3 दिन पूर्व से ही स्नान ध्यान करके उपवासवा कर करके ही व्रत किया जाए। लेकिन अमावस्या को विस्तार रूप से विख्यात है, इसलिए लोग अमावस्या के दिन ही पंचकर्मा कर करके अपना पति को सुहाग रक्षा के लिए किया जाता है। तो भाई, जिस तरह की कहानी जो वर्षों से चली आ रही है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने पति से जो सुहागन महिलाएं हैं अपने पति की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। कुछ और भी बातें हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम आपको विजुअली दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर व्रत पटकत जो पूजा है यानी जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठकर पूजा पाठ करते नजर आ रही है। वट वृक्ष जो है यानी बरगद का जो पेड़ है उसके 108 परिक्रमा करते नजर आ रही है। उस पे जो धागा है, कच्चा धागा जिसको कहते हैं, वो बांधते नजर आती है। क्या है इसके मायने, ये भी हम विशेष जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और लोगों से। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारे साथ हैं ये पंकज पाठक जी हैं, आप पुरोहित हैं यहाँ पर। ये बर के वृक्ष के नीचे ही ये पूजा पाठ क्यों करना जरूरी है महिलाओं के लिए? देखिए, आज के परिदृश्य में जैसा कि देखा जा रहा है, भारतीय परंपरानुगत जो भी व्यवहार हैं उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो बड़ा ही कलुषित युग आ गया है। जैसे स्त्रियों और पुरुषों में अलगाववाद और दहेज प्रताड़ना और अनेकों प्रकार के दहेज स्थित केस, तलाक इत्यादि के केस, और इन केसों का ये मतलब चिढ़ाता हुआ इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि बर पूजा जो है मनाया जाता है। ये भारतीय परंपराओं का एक ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे भी शास्त्रों में कहा जाता है कि पति रेव गति स्त्रीणाम बाला नाम जननी गति। पति जो है स्त्रियों का गति यानी सहारा होता है। लेकिन वट वृक्ष के नीचे ही महिलाएं क्यों पूजा करती है, सवाल यही है। उसी बात पे मैं जल्दी चाहता हूं पंडित जी ये कि समय कम होता है, थोड़ा फास्टली जो मूल मुद्दा है उस पर चर्चा करें। हाँ, सत्यवान एक थे और उन्होंने मतलब लकड़ियां काटते काटते और वट वृक्ष के नीचे ही अपनी पत्नी सावित्री के गोद में सर रख कर सो गए थे। और उसी स्थान पर यमराज उनके प्राण को लेने के लिए आए और सावित्री ने अपने मतलब एफर्ट से, अपने तरीके से उन यमराज को निरुत्तर किया और उनके प्राण को पुनः वापस पहुंचाया। तो यमराज ने आशीर्वाद दिया कि वट वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी, मतलब जो भी स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे कथा सुनेगी अथवा वट वृक्ष की आज के दिन में, अमावस्या के दिन में, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन में जो भी स्त्रियां वट के नीचे मतलब पूजा करेंगी उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होगा, लंबी उम्र की कामना यदि करना चाहते हैं। अब अहम सवाल ये कि ये भी मान्यता है, कभी पीपल की पूजा होती है, कभी वट वृक्ष की पूजा होती है, तो अब इस वृक्ष को
साक्षी मान करके जो महिलाएं पूजा कर रही हैं, तो क्या इसके पीछे और कोई वजह है? लंबी जो पुरानी वजह हो सकती है, कहा जाता है कि देवताओं का वास होता है, तो ये वट वृक्ष में क्या है? देखिए, पहले तो आयुर्बलम यशोवर च प्रज्ञा पशु सुनि च, वेद मंत्रों के अनुसार तो हमारे वेद मंत्रों में पर्यावरण संरक्षण का सबसे पहले दिया गया है। और दूसरी बात है कि वट और पीपल दो अलग अलग ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत दिनों तक जीवित रहने वाले हैं। और वट और पीपल दोनों के दोनों स्वतः ही उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक वृक्ष कहे जाते हैं, जो स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, उसको लगाने वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है, वो अपने ही प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। और अनेकों एफर्ट लगाइएगा फिर भी मतलब अपने से आपसे नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से वट को दीर्घायु का मतलब संकेत माना जाता है, पीपल को दीर्घायु का संकेत माना जाता है। वस्तुतः पीपल में जो फेरी है उसका अलग तरीका है और वट वृक्ष के फेरी में उसका अलग तरीका है। पीपल का जो फेरी होता है वो किसी भी साल के सोमवती अमावस्या अगर आता है तो पीपल में फेरी दे सकते हैं। और धन धान के लिए पीपल में फेरी दिया जाता है। लेकिन वट वृक्ष का केवल साल का एक ही ऐसा दिन है जो कि मतलब बड़वामस जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको वट सावित्री भी कहा जाता है, उस साल का एक ही दिन में हम कर सकते हैं। और साल का यह यूनिक दिन है। और पीपल का जो फेरा है सो किसी भी एक और किंवदंती शायद है, ये तो मुझे जानकारी नहीं, आप ही बता सकते हैं कि क्या महिलाएं जो हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आज के दिन उनसे आशीर्वाद लेती हैं? कुछ ऐसी मान्यता है कि चना के ऊपर कुछ रख करके सासू माँ जो है वो आशीर्वाद देती है, क्या ये किंवदंती है, झूठा है या फिर ऐसे ही है कहानी? कोई भी कहानी होती है उसका कुछ न कुछ सत्यता जरूर है, चाहे वो किंवदंती हो, चाहे वो ग्रंथ कथा हो, चाहे किसी भी प्रकार की कथा क्यों न हो, उसका कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। किंवदंती हो चाहे कुछ भी हो, यह हमारा परंपराओं का निर्वहन है और ये अच्छी बात है। अगर किंवदंती भी है तो बेहतर बात है, ताकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया जा सके और इसी बहाने पारिवारिक समरसता भी उत्पन्न हो सके, कायम हो सके। अब चलिए, बहुत शुक्रिया। पंकज पाठक जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपने सुना कि किस तरह से ये जो मान्यता है इस वट वृक्ष की और इस पूजा की, वो बताया रहे थे कि क्या होता है, क्यों महिलाएं इतना जो है परेशान रहती है इस पूजा को करने के लिए। तो कुछ और लोग हैं, कोशिश करते हैं महिलाओं से बातचीत करने की। अगर वो बातचीत करती हैं या बात करने की कोशिश होती है तो हम आपको वो भी बताएंगे कि आखिर उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है इस पूजा को लेकर। पहला दिन आदमी स्नान ध्यान करता है, शुद्ध भोजन बना के खाता है और दूसरे दिन वर के पास आकर के पूजा करते हैं। ये पूजा करने का जो महत्व है वो क्या है? आखिर ये महिलाएं इतना जद्दोजहद करती हैं, एकदम आपाधापी करके जो है वर के पेड़ के नीचे एकदम आतुर हो गई है, क्या वजह है? ये अपने पति के लंबी आयु के लिए सब महिलाएं अपने सुहाग अमर करने के लिए करती हैं, यही इसका महत्व है। अच्छा, इसके पीछे कोई कहानी भी है? हाँ है कहानी, सावित्री और सत्यवान की कहानी है। सावित्री को वर पति थे तो उनका प्राण लेके जब सत्यवान के जा रहे थे जमराज, तो सावित्री ये पूजा की तो उनको जमराज वापस किए प्राण और अपने पति को लेके वापस आए। तो आपको लगता है कि वो सत्यवान और सावित्री का युग और आज का युग दोनों समान है, बराबर है, उस तरह का माहौल है? अभी भी सावित्रियां हैं, अभी भी सत्यवान है, ये माहौल है आज के तिथि में? जी कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। कुछ कुछ है जी। तो चलिए, भरोसा है अभी भी महिलाओं को, भरोसा ये है कि अभी भी सत्यवान है, अभी भी वो सावित्री है जो अपने पति के लंबी आयु की कामना कर सकती है और ये ऊपर वाला पूरा कर सकता है। तो चलिए, और लोगों से कोशिश करते हैं बातचीत करने का, उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।